Welcome to Code and Capital. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो आज हम बात करने वाले हैं आगे अपने कोड को कैसे हम और बेटर करेंगे, और आगे जो हमारे पेपर ट्रेड्स हैं और जो मेरा लाइव ट्रेड्स हैं उसके अंदर आप अपने डाटा को कैसे फैच करके लाएंगे। यहाँ अपने फोल्डर पे आ गए हैं जहाँ पे हम अपना एल्गो क्रिएट कर रहे थे। तो मैंने लॉगिन कर लिया है, ऑलरेडी मेरा एक एल्गो चल रहा है यहाँ पर। तो ये एल्गो मेरा यहाँ पे रन कर रहा है। तो यहाँ से जो मैंने लॉगिन लिया था उसका मैंने टोकन यहाँ पे फैच कर लिया है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ एक बार और आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये पेस्ट हो चुका है। तो यानी कि यहाँ पे लॉगिन हो गया, ये सेशन टोकन मेरा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अभी मैं इसके कोड्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा डमी अंडरस्कोर एल्गो के नाम से जो हमारा चल रहा था। तो इसके अंदर हम कहाँ तक पहुँचे थे, इसके अंदर हमने सुपर ट्रेंड का एक ये लगाया था और माई एल्गो का सेटअप लिया था। और अभी आज हम बात करने वाले हैं, तो मैं इससे लिंक इसका एक्सेल फाइल खोल लेता हूँ पहले। तो इसका एक्सेल फाइल था ABC करके ना, तो ये ABC हमने खोल लिया। ठीक है, ये है इसका एक्सेल फाइल से लिंक। और यहाँ पर ये 5 स्टॉक्स हमारे लगे जो हमने पहले 2 कर दिए थे। ठीक है, हम इसको दोबारा से 5 कर लेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारा लाइव ट्रेड है, यहाँ पेपर ट्रेड है, राइट। अब हमें क्या चाहिए, डेट, एंट्री टाइम, साइड कौन सी लिए, सिंबल, एंट्री प्राइस, एग्जिट टाइम, ये सारा हम इसमें यहाँ पे उसको फैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारा डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है वो देखते हैं हम। अभी अपने कोड पे चलते हैं हम वापस। तो यहाँ अपने कोड पे आ गए। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो हमारे 2 स्टॉक्स हमने किए थे, हम उसको वापस इसको 5 स्टॉक्स कर लेते हैं। तो F2 से F6 तक हमने ले लिया। ठीक है, स्टॉक्स में। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ से हमारा मेन जो है वो चालू हो जाता है माई एल्गो से। ठीक है, हमारा जो कोड है, तो यहाँ पे हमने हिस्टोरिकल वगैरह ये सब इसमें ले लिया था हमने। DF में VWAP भी ले लिया, ATR भी ले लिया, राइट। और ये हमने सिर्फ इसमें एक कंडीशन लगाई कि सुपर ट्रेंड अगर ट्रू हो तो वो बाय करेगा, तो फॉल्स हो तो सेल करेगा। और इसी तरह से इसमें क्या करेगा, वो एग्जिट भी प्लान करेगा, राइट, ये एग्जिट भी करेगा। अभी इसके अंदर हमें देखना है कि हम कैसे इसके अंदर सारे डाटा को फैच कराएं। ठीक है, अभी ये एग्जिट कर लेगा, उसके बाद ये डाटा ऑटोमेटिकली वहाँ पर उसमें फैच हो। ठीक है, तो एक तो मैं आपको उसमें बता दूं, एक अपेंड करना पड़ता है। ठीक है, अपेंड डॉट अपेंड करके उसमें सारा डाटा फैच होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक और मैं बंच ऑफ कोड्स दे देता हूँ, तो वो आप यूज़ कर लें पहले एक तो। ठीक है, तो ये है, इस वाले कोड को मैं यहाँ पर इसमें प्लेस कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, अपेंड ट्रेड रोज। इससे क्या होगा कि ये जितने भी हमारे जो रोज हमारी फिल हो जाएंगे, उससे वो नीचे वाले कोड, नीचे वाली रो को फिल करेगा। ठीक है, इसको हम यूज़ करके चलेंगे। ये मैं अपने उसमें फ्री कोड्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि नीचे हमें क्या करना है। नीचे हमें क्या करना है, तो हम वापस इधर आ जाते हैं अपने माई एल्गो वाले कोड पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम अपने एल्गो इस पे आ गए, माई एल्गो पे। और ये हमारा, ये हमने सारा इसमें हिस्टोरिकल डाटा लिया और सुपर ट्रेंड लगाया, और फिर उसके बाद हमने कंडीशन इसमें चेक करी। ठीक है, कंडीशन चेक करने के बाद में हमने ये इफ़ कंडीशन इसमें चेक करी। इसके बाद हमारा काम चालू होता है कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए था डाटा। ठीक है, तो हमें डाटा जो चाहिए वो सबसे पहले हमें चाहिए डेट, एंट्री टाइम और साइट। ठीक है, डेट, एंट्री टाइम, साइट, सिंबल। ठीक है, डेट, एंट्री टाइम, साइट, सिंबल। तो इसको हमें लेने के लिए हम इसको क्या करेंगे, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये जैसे कि है, हमें क्या है, हर स्टॉक को हमारा हम किस में रख रहे हैं, ऑर्डर स्टॉक में रख रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये एक मैं ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ उसको मैं। और मुझे पहले चाहिए इसका डेट क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक डेट नाम से। यहाँ डेट नाम से मैं इसके अंदर एक और क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसमें डेट लूँगा। तो डेट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है STRF टाइम, और किस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट देना है हमें। तो इसके लिए हम लिखते हैं परसेंट ऑफ, हमें DDMMYY में चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम देंगे %D और
डैश परसेंट ऑफ एम एंड परसेंट ऑफ वाई। ठीक है, इतना देने के बाद में इसको मैं क्लोज करूँगा। ठीक है, बस इसको मेरे को क्या वेरिएबल के रूप में लेना है, तो इसको मैंने वेरिएबल बना दिया। ठीक है, ये आपको इतना देना है। ठीक है, तो इससे आपका डेट इसके अंदर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। ठीक है, जो स्टॉक चल रहा है उसका डेट आ गया। ठीक है, डेट के बाद हमारा क्या था, एक था हमें सिंबल लेना था, राइट। और तो सिंबल के लिए हमारे पास ये है बात के, डेट के बाद चाहिए हमें एंट्री टाइम और साइड। ठीक है, एंट्री टाइम और साइड। अब एंट्री टाइम कब होगा, एंट्री टाइम यहाँ ये कंडीशन इसने सेट कर ली। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इस सेटिस्फाइड कंडीशन के बाद ही हमारा क्या लग जाएगा इसमें टाइम। तो टाइम करने के लिए हमें एक वी कर लेंगे और कंट्रोल वी, इसके बाद यहाँ पे इसमें इसको वेरिएबल नाम दे देंगे टाइम से। ठीक है, एंट्री टाइम है ना, तो एंट्री टाइम दे देंगे, एंट्री टाइम, एंट्री टाइम। और एंट्री टाइम के लिए क्या करेंगे, हमारे पास है डेट टाइम है ये, तो डेट टाइम से हम इसका एंट्री लेंगे। एंट्री टाइम क्या होगा, तो डॉट नाउ, इस समय जो टाइम हो रहा होगा उसको हम लेते हैं STRF टाइम। और अब इसमें ऊपर दिया था हमने डेट की फॉर्म में, इसके अंदर हम देंगे टाइम की फॉर्म में, तो वो क्या आएगा, आवर मिनट सेकंड। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आवर, और इसके बाद इसका मिनट क्या होगा, और इसके बाद इसका सेकंड क्या होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना देना है आपको, तो इसका टाइम भी इसके इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और टाइम के बाद क्या था हमारा, टाइम के बाद था हमारा साइड और सिंबल। साइड लेने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर दोबारा से इसमें आप ले लेंगे साइड। ठीक है, इसको मैं साइड नाम से इसको वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और साइड हमारा ये क्या है, ये बाय है। ठीक है, तो मैं इसको दे दूंगा बाय, सिंपल। ठीक है, मैंने बाय दे दिया इसको, साइड। ओके, अब इसके अंदर रह जाता है हमारा एक सिंबल रह जाता है। अब हमारा क्या है, इसमें अब लेना है मेरे को सिंबल, तो फिर मैंने एंट्री लिया और इसको मैं इसमें सिंबल लेना है। ठीक है, तो सिंबल लेने के लिए हमारे पास क्या है, सीधे सीधे हमारे पास है स्टॉक का नाम है ना, राइट। तो हम स्टॉक नेम लेंगे, तो सिंबल में मैं क्या ले लूँगा, इसको मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टॉक नेम ही दिया है, तो मैं स्टॉक नेम ही रहने दूंगा और इसको क्या कर दूंगा स्टॉक, या यहाँ पे ना देखे ये नीचे है ऑलरेडी, तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारी एंट्री लेवल पे जो जो हमारे को चीज़ें चाहिए वो सारी आ चुकी हैं, सिर्फ एंट्री प्राइस नहीं आया है। ठीक है, और वो एंट्री प्राइस हमारा यहाँ आ गया, बाय एंट्री प्राइस। ठीक है, स्टॉक नेम आ गया हमारा, और ट्रेडेड हमारा यस हो गया, और बाकी की जो चीज़ें हमारी जो 3 चीज़ें थी वो मैंने यहाँ दे दी। ठीक है, तो अब इसमें आई थिंक कुछ और देने के लिए रहा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसी सेम, यहाँ हमारा सेल कंडीशन है, तो ये तीनों चीज़ें हमें लेके यहाँ से कॉपी करो, कॉपी, और यहाँ जाके आपका हो जाएगा यहाँ पे जाके पेस्ट, और यहाँ बाय की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ सेल, यहाँ सेल कर दिया मैंने, राइट। एक एंटर मान लेते हैं। ठीक है, ये लाइव ट्रेड हो गया तो प्लेस ऑर्डर होगा, पेपर ट्रेड होगा तो प्लेस ऑर्डर नहीं जाएगा, सिर्फ वो प्रिंट कराएगा और वो लेटेस्ट प्राइस को यहाँ पे स्टोर कर लेगा, और ये लेटेस्ट प्राइस को यहाँ स्टोर करने के बाद में आगे चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, एग्जिट। अब एक बार हमारा वहाँ देख लेते हैं हमें क्या क्या पेज कराना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा डेट हो चुका है, एंट्री टाइम हो चुका है, साइड हो चुका है, सिंबल हो चुका है, एंट्री प्राइस हो चुका है। ठीक है, अब हमें एग्जिट टाइम चाहिए, जो कि हमारा एग्जिट के टाइम हमारा लगेगा, एग्जिट टाइम, एग्जिट प्राइस क्या लगा है उसमें, और हमने क्वांटिटी कितनी ली है, एक हमने क्वांटिटी वहाँ पे हमने नोट नहीं की है, तो हमें क्वांटिटी का और वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री लेवल पे, ये एंट्री लेवल का काम है, और फिर P&L कैलकुलेट करेंगे, फिर अब बाकी की चीज़ें। तो पहले हम क्वांटिटी को भी इसमें उसमें फैच कर लेते हैं, और उसके बाद में हम एग्जिट एग्जिट लेवल पे हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ये दोनों। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एंट्री लेवल है, तो यहाँ पे हमें क्या है, क्वांटिटी और डालने का है। तो क्वांटिटी डालने के लिए हम पे क्या है, क्वांटिटी यहाँ पे हमने नंबर ऑफ 1 दी है। ठीक है, तो हम इसको भी एक बार सेट कर लेते हैं, और इसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ ऊपर। ठीक है, इसको वेरिएबल क्या देंगे कि मान लो आपके पास अभी 1 लाख रुपीज़ है आपके अकाउंट में। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो जहाँ यहाँ जैसे कि आप देखोगे, यहाँ ABC वाले जो एक्सेल फाइल है, यहाँ कॉन्फ़िगर में जाओगे आप, तो यहाँ पे मैंने अवेलेबल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अवेलेबल बैलेंस मान लो आपके पास 50,000 है या 1 लाख है,
तो मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ एक मैनुअली। ये फैच होके आपके पास डायरेक्टली कहाँ से आएगा, आपके लॉगिन से आएगा एक्चुअली, लेकिन वहाँ अभी लॉगिन में अभी नहीं डाला हुआ है, तो मैंने इसे मैनुअली 1 लाख कर लिया, ठीक है। और इस चीज़ को मैं वहाँ ले लेता हूँ। आते हैं अब अपने कोड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो B5 वाला सेल था, जहाँ पे हमारा बैलेंस था, जहाँ मैंने 1 लाख किया है, वहाँ ये बैलेंस नाम के वेरिएबल से स्टोर है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे क्वांटिटी के लिए। अभी हमारे के पास कितने स्टॉक्स हैं? 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स हमारे पास 5 हैं, बैलेंस हमारे पास 1 लाख है, तो क्वांटिटी हमारे पास कितनी होनी चाहिए? अब आपको पता होगा इंट्राडे के अंदर फ्लैट रेट आपको 5x का मार्जिन भी देता है। तो पहले तो आपको देखना है कि आपको मार्जिन कितना यूज़ करना है। तो मैं एक मार्जिन नाम से एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, मार्जिन, मार्जिन यूज्ड, ठीक है। हमें कितना यूज़ करना है, तो मार्जिन मेरे को यूज़ करना है 4x का, ठीक है। मैंने 4 कर लिया, ठीक है। तो यहाँ अब लिख देता हूँ मैं अपडेटेड अपडेटेड वेरिएबल अपडेटेड बैलेंस, ठीक है। अपडेटेड बैलेंस, अब अपडेटेड बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरे पास बैलेंस है और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो मैंने मार्जिन इसमें लगा लिया है 4x का, ठीक है। तो ये मेरा अपडेटेड बैलेंस हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, हमें क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। तो मेरे नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें कितने हैं, हमारे पास 5 है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी को यूज़ करूँगा, ठीक है। क्वांटिटी, ठीक, क्वांटिटी मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, अब जो अपडेटेड मेरे पास बैलेंस है उसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से। तो एक स्टॉक पर हमारे पास कितना बैलेंस हमारे पास है, वो हमारे को आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो टोटल बैलेंस जो हमारे पास अपडेटेड बैलेंस है वो हो गया हमारे पास 4 लाख का, और 4 लाख में डिवाइड कर दिया 5, तो हमारे पास पर स्टॉक के लिए हमारे पास बैलेंस आ जाएगा कि हमारे पास कितना उसको बैलेंस देना है। ये यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है, सॉरी, पर स्टॉक बैलेंस लिखेंगे उसे, पर स्टॉक बैलेंस, ठीक है। एक एक स्टॉक पे हमने कितना लेना है, ठीक है। अब इस पर स्टॉक बैलेंस को ही हम यूज करेंगे नीचे, ठीक। तो हम नीचे चलते हैं, तो नीचे अपने इसमें आ जाते हैं एल्गो पर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में एक हम क्वांटिटी का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक। तो एंटर किया और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इधर तक, कॉपी, नीचे आके कंट्रोल V, और यहाँ मेरे को चाहिए क्वांटिटी, तो QTY से मैं इसको बना लेता हूँ। और इसके अंदर मेरे को क्या है, पर स्टॉक बैलेंस जो है, ठीक है, इतना स्टॉक है हमारा, और इसका हमारे पास क्या होना चाहिए, लेटेस्ट प्राइस, उसके हिसाब से हमारी क्वांटिटी आएगी। तो हमारे पास जो पर स्टॉक बैलेंस है, इसको पहले इसमें करेंगे और ये डिवाइडेड बाय करेंगे लेटेस्ट स्टॉक प्राइस, ठीक है। लेटेस्ट स्टॉक प्राइस मतलब अभी जो स्टॉक प्राइस चल रहा है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं हम पे, एक स्टॉक के लिए कितना बैलेंस है, तो हमें ये पता लग जाएगा हमें उसमें क्वांटिटी कितनी लेनी है, ठीक है। तो उससे हमारी क्वांटिटी निकल जाएगी, लेकिन क्वांटिटी क्या है, हमारा इंटीजर वैल्यू होता है, इसमें हम ये फ्लोट वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे INT और लिखना पड़ेगा, राइट। तो INT लिखने के साथ में क्या हो जाएगा, मान लो हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारे पास आ रहा है 100.25, तो ये 100 को ले लेगा यहाँ पे, ठीक है, होल वैल्यू ले लेगा इसको। तो ठीक है, हम हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी भी आ चुका है। और अब आगे हमारा काम रह जाता है एग्जिट पर। तो हमें एग्जिट पर क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो एग्जिट टाइम चाहिए और एक एग्जिट प्राइस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये एग्जिट कंडीशन लगाई और ये बाय एग्जिट है, तो यहाँ पे हमारा जब सुपर ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, जब रेड हो जाएगा तो फिर क्या हो भी कर देगा, सेल कर देगा, और ये यहाँ सेल कर देगा। और इसके बाद हमें इसको बस स्टोर करना है। अब स्टोर कैसे करेंगे, स्टोर करेंगे यहाँ पे हमारा बैलेंस इधर हो गया यहाँ पर, तो इसके बाद हम स्टोर करना शुरू करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम स्टोर करना शुरू करेंगे इसको, तो यहाँ से कर लेते हैं हम, ठीक है। ये तो मेरा ये था, अभी मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, एक तो एग्जिट टाइम चाहिए, तो मैं इसको एग्जिट टाइम दे लेता हूँ, एक तो एग्जिट टाइम, सॉरी, एग्जिट टाइम, ठीक है, एग्जिट टाइम। एग्जिट टाइम के लिए भी हम वही यूज़ करेंगे जो हमारा एंट्री टाइम के लिए किया था। तो इसको इसको यहाँ से कॉपी करो और सीधे सीधे यहाँ पे जाके पेस्ट मारो, ठीक है। ये हमारा एग्जिट टाइम हो जाएगा, ठीक है, ये एग्जिट टाइम हो गया। अब एक चाहिए हमारे को एग्जिट प्राइस, ठीक है। तो ये फिर इसमें हमारा एक एंटर, और यहाँ पे मेरे को कंट्रोल V करना है। अब ये कंट्रोल V रहने दो, ये तो ये आ गया, यहाँ से कॉपी ले कर लो,
कॉपी यहाँ पे कंट्रोल वी, और हमें चाहिए अब एग्जिट प्राइस के नाम पे दे देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ठीक है, एग्जिट प्राइस, और इसको इक्वल, और यहाँ पर हमें एग्जिट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, एग्जिट प्राइस हो जाएगा हमारा ये जो लेटेस्ट स्टॉक प्राइस है। ठीक है, या लेटेस्ट स्टॉक प्राइस को हम अगेन दोबारा से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एक बार हम लेटेस्ट प्राइस को हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ये लेटेस्ट है ना, तो इसको हम पकड़ लेंगे, यहाँ से कॉपी मारेंगे, एक बार कॉपी करेंगे, इसको री वैल्यू कर देंगे, दोबारा से इसे कैलकुलेट करेंगे ताकि एकदम एक्यूरेट आए। तो मैंने इसको वी कर लिया यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ पे सेल के लिए भी वी कर लिया, राइट। और यहाँ पे मैं कर दूंगा एग्जिट प्राइस। एग्जिट प्राइस क्या हो गया हमारा, लेटेस्ट स्टॉक प्राइस। ठीक है, यहाँ पे हो गया, और ऐसे ही जो सेम जो हमने यहाँ दिया है उसको मैं सेल के लिए भी कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पर मैं सेल के लिए भी कर लूँगा। तो हमें यहाँ पास से देना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं कंट्रोल, ठीक है। तो ये बाय के लिए भी हो गया हमारा, सेल के लिए भी हो गया। यहाँ पे एक एंटर कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अलग अलग दिखाई दे। तो मेरा ये अब यहाँ पे बन चुका है। अभी इसमें कुछ रह गया, हम देख लेते हैं जाके। ठीक है फ्रेंड, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं पेपर ट्रेड में गया अभी। अब हमारे को डेट भी मिल गया, एंट्री टाइम मिल गया, साइड मिल गई, सिंबल मिल गया, एंट्री प्राइस मिल गया, एग्जिट टाइम मिल गया, एग्जिट प्राइस मिल गया, क्वांटिटी मिल गई, प्रॉफिट एंड लॉस लगाना है और एग्जिट रीजन बताना है। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ये एंड एल, और हमारा एग्जिट रीजन। ठीक है, तो पी एन एल निकालना तो ईजी है, और एग्जिट रीजन के लिए हम देख लेते हैं अभी, और चार्जेस हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर फाइनल पी एन एल। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि अभी टाइम हो रहा है 2 बजे से ऊपर हो गया है। ठीक है, एक बार हमें टेस्ट भी करना है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के टर्म्स बताऊंगा, इसको हम कैसे करेंगे फैच। बाकी का एक पी एन एल बना के, और हम सीधे इसको अभी फैच करते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने कोड वाले सेक्शन पे, और यहाँ पर हमें अभी बनाना है एक प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का बनाने के लिए हम यहीं पर इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ से आके मैं कॉपी करता हूँ, और इधर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ इसको दे देता हूँ पी एन एल का नाम। ठीक है, तो मैं दे देता पी एन एल का नाम दे दिया मैंने इसको। और पी एन एल कैसे कैलकुलेट होता है, बताओ आप। बाय ट्रेड लिया है, तो मेरा मैंने जो बाय किया है जिस रेट में, उससे ऊपर मैं सेल करूँगा। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा, एग्जिट जो प्राइस है। ठीक है, एग्जिट प्राइस हमारा क्या है, दिस वन। ठीक है, ये एग्जिट प्राइस है हमारा, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, इसके अंदर पेस्ट किया, और इसमें से हमें माइनस करना है इसको, एग्जिट जो हमारा वो एंट्री प्राइस था। तो एंट्री प्राइस हमारा क्या था, एंट्री प्राइस हमने यहाँ से लिया था बाय एंट्री प्राइस। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाय एंट्री प्राइस को, इसको कॉपी किया मैंने, और कहाँ थे हम, नीचे। ठीक है, इसको यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ आके हमने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ एग्जिट प्राइस में से बाय इसको हमने करने के बाद में, अब अभी ये हमारा जो पीएनएल है, ये आ गया हमारा एक स्टॉक, एक नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 के लिए। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, क्वांटिटी का। ठीक है, तो क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, वो ये रही। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा, और यहाँ आके मेरे को उसको पेस्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ये हो चुका है। इसी को ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, और इसको सेल्स वाले में भी डाल देता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं सेल्स वाले इसके लिए भी डाल देता हूँ, दोनों का सेम ही है, बस उसको हमें इसमें एग्जिट की जगह इधर करना पड़ेगा बाय, बस। तो ये हमारे को प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा जो, इसको मैंने कंट्रोल एक्स करके, 1 मिनट में कर लेता हूँ पहले, माइनस, और फिर इधर ये, और इधर से मैंने माइनस हटा दिया। हाँ, मैं बाय एंट्री प्राइस में से एग्जिट प्राइस को माइनस करके क्वांटिटी को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा पास कैलकुलेशन हो चुका है। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें वैल्यू फैच करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो फैच कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे हमने बाय में सारा जो डाटा फैच कर लिया, और इसके अंदर हमने एग्जिट के लिए कर लिया। अब जब हमें यहाँ पर अपने को एक्सेल फाइल में डालना है, तो आफ्टर एग्जिट पे ही हम डालेंगे। तो हमें एग्जिट पे डालने के लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में जाकर, बिल्कुल लास्ट में जाकर, जब हमारा सारा कैलकुलेशन हो चुका है इधर। ठीक है, इधर जो हमारा कैलकुलेशन हो चुका है, यहाँ इसके बाद ये हमारा जो कोड है, इसके अंदर हम ऊपर चले हैं, तो देख रहे हैं हम कि हमारे को लाइव और ट्रेड, हमने वर्कबुक का नाम क्या दिया, शीट का। तो हमने देखो शीट का नाम दिया है लाइव के लिए लाइव अंडरस्कोर ट्रेड, और पेपर के लिए पेपर अंडरस्कोर ट्रेड। ठीक है,
तो हम इसका ही शीट का इनका नाम यूज़ करके हम वहाँ पे वैल्यू अपेंड करेंगे, ठीक है? तो हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है? और जहाँ हमारा एग्ज़िट हुआ है वहाँ पर आओ। तो मेरा एग्ज़िट जो बाय एग्ज़िट है वो यहाँ पर हो रहा है। तो इसके बाद हम इस यहाँ पे आके इसमें हम एंटर करेंगे और अब यहाँ पे हम अपेंड करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें देंगे हम जो हमने एक आपका फंक्शन बनाया था, ठीक है? कौन-सा फंक्शन था वो? ये वाला फंक्शन था। ये कहाँ है ऊपर? ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अभी, ठीक है? अपेंड अंडरस्कोर ट्रेड अंडरस्कोर नाउ रो, ठीक है? तो हम यहाँ पे आके इस फंक्शन को कॉल करेंगे। हमारा कहाँ है बाय, ठीक है? यहाँ पे आके इस फंक्शन को अपेंड ट्रेड इसको रो, ठीक है? उसके बाद आप इसमें एक ब्रैकेट दे लो और उसके बाद नीचे आओ, ठीक है? अब हमें किसमें करना है, ये क्या है हमारा पेपर ट्रेड है, ये पेपर ट्रेड है। यहाँ पे लाइव ट्रेड है, ये वाला ऊपर का ये वाला लाइव है, यहाँ पे लाइव है और ये वाला जो चल रहा है ये हमारा पेपर है। तो हम अभी पेपर पे कर रहे हैं ना, तो हम पेपर में देंगे। चाहे आपका पेपर हो या लाइव हो, आपको दोनों के लिए अलग-अलग यहाँ पे अलग-अलग ही देना पड़ेगा, ठीक है? तो आप क्या करें, यहाँ पे पेपर ट्रेड है हमारा, ठीक है? अब इसके बाद हमारा चलेगा पेपर ट्रेड के अंदर हमें देना है, राइट? और इसके अंदर चलेगा, ठीक है? अब हमारा क्या-क्या लेना है हमें, वो हम इसमें डालते चले जाएँगे। पहला है हमारा क्या, ऑर्डर, ऑर्डर बुक और इसमें है हमारा स्टॉक, ठीक है? और इस स्टॉक के अंदर हम पहली चीज़ क्या दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं हम? डेट, ठीक है? तो हमारा क्या नाम से है डेट, डेट, ठीक है? तो हमने यहाँ पे डेट को हमने ले लिया, ठीक है? इसके बाद कॉमा और ऐसे ही हमारे पास सारा हम इसमें फैच कराते चले जाएँगे। तो हम इसमें यहाँ पे देख लेते हैं पहले, वहाँ है हमारा डेट, एंट्री टाइम, साइट सिंबल। तो हमारा देखो यहाँ पे डेट हमारा, ये देख लेना यहाँ पे वेरिएबल सही हो, डेट, एंट्री टाइम चाहिए फिर हमको, तो फिर यहाँ से हम एंट्री टाइम ले लेंगे, एंट्री टाइम कॉपी कर लेंगे हम यहाँ पे और यहाँ आप बस इसको कॉमा लगाओ और यहाँ पे कंट्रोल भी करो, डेट, एंट्री टाइम, फिर क्या था, इसके बाद था आपका एंट्री टाइम, साइड था, फिर सिंबल, ठीक है? साइड और सिंबल। मैं साइड ले लेता हूँ। साइड क्या है हमारे पास, हमने ऊपर यहाँ पे दिया, ठीक है? ये वाला साइड है हमारे पास वेरिएबल, तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ आके मैंने इसको पेस्ट कर लिया साइड। और इसके बाद है हमारे पास सिंबल। तो सिंबल हमारे पास हमने क्या लिया है, एंट्री के टाइम पे लिया होगा। तो एंट्री के टाइम पे हमारे पास सिंबल था यहाँ पे, ये रहा स्टॉक नेम, ठीक है? तो इसको हमने कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर लिया, ठीक है? एंट्री टाइम, साइड, सिंबल। इसके बाद हम देखेंगे क्या करना है हमें, पैच सिंबल, सिंबल के बाद एंट्री प्राइस, एंट्री प्राइस, एग्जिट टाइम, ठीक है? अब इसमें हम एंट्री प्राइस लेते हैं। एंट्री प्राइस क्या है हमारे पास, ऊपर बाय में ही है हमारे पास एंट्री प्राइस, तो ये रहा हमारा बाय एंट्री प्राइस, ठीक है? तो कॉपी किया इसको और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर लिया। इसके बाद वी, ठीक है? फिर कॉमा लिया, एंट्री प्राइस के बाद था हमारे पास, मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है? अब हमारे पास क्या था, एंट्री प्राइस के बाद था हमारे पास, आप वहाँ आपने उस पे देखते रहना, ठीक है? डेट ले लिया मैंने, एंट्री, ये इसका ना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो वहाँ आपने डाला है उसी आप उसमें सीरीज़ में डालो। जैसे डेट है, डेट के बाद एंट्री टाइम, फिर साइड है, फिर सिंबल है, ठीक है? फिर एंट्री प्राइस है, फिर है आपके पास एग्ज़िट टाइम, ठीक है? एग्ज़िट टाइम लेना है। अब एग्ज़िट टाइम क्या है हमारे पास, ये रहा। तो इसको हम एग्ज़िट टाइम को कॉपी करेंगे इधर से और इधर यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेंगे, ठीक है? फिर हम कॉमा लेंगे, फिर एंटर करेंगे। इसके बाद है हमारे पास एग्ज़िट, एग्ज़िट टाइम हो गया। एग्ज़िट टाइम के बाद है हमारे पास एग्ज़िट प्राइस। एग्ज़िट प्राइस क्या है हमारे पास, ये है। तो हम एग्ज़िट प्राइस ले लेंगे, उसे कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे आके हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है? फिर हम कॉमा लेंगे और फिर है हमारे पास क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमने ऊपर ली थी यहाँ पर, तो यहाँ से हम क्वांटिटी को ले लेंगे, इसे कॉपी करेंगे और नीचे आके हम इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद हमारे पास क्या है, कॉमा लिया, फिर एंटर किया। क्वांटिटी के बाद था हमारे पास पीएनएल। पीएनएल को हमारे यहाँ से लेंगे और कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर लेंगे, राइट? तो हमारा ये सारा कुछ हो गया। इसमें एक ऊपर ले गया और ये हमारा फाइनल सारा बन गया, ठीक है? पीएनएल था। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और वहाँ भी हमारे पास 9 होंगे, 1 2 3 4 5
5 6 7 8 90। ओके, हमारा हो चुका है। ठीक है, अभी इसी को ही हम हर जगह कर लें। इसको उधर से कॉपी करो और यहाँ पे हर जगह इसी को ही पेस्ट मारो। सिंपल है, हमें बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा। इसको लो और यहाँ पे आके अगर हम पेस्ट कर देंगे, बस इसके अंदर क्या होगा, डेट, एंट्री टाइम, साइड, ये तो सब ठीक है। यहाँ पे हमारा सेल एंट्री प्राइस हो जाएगा। ठीक है, सेल एंट्री प्राइस है हमारे इधर, और बाकी का सारा हमारा कुछ ठीक है। एग्जिट टाइम, एग्जिट प्राइस, ये सारा कुछ वही होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा बन चुका है। अब ये पेपर के लिए बनाया है, आप सेम आप ऐसे ही लाइव के लिए भी बना सकते हो। तो हम अभी पेपर पे ही अपना चेक कर रहे हैं, जल्दी से अपना एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे टाइम भी हमारा होने वाला है, तो अगर कुछ इसमें दिक्कत होगी, गलती होगी, तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ। मैं इसको अभी रन करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं पेपर पे है या नहीं है। तो मैं इसमें जाके, एक मिनट, ये यहाँ पे मेरा पेपर पे ही है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, और एक बार रन कर लेते हैं। इसने अभी इसकी वैल्यू ली है सेशन टोकन की, और ये रन हो चुका है। ठीक है, रन हो गया है। और रन होने के बाद में यहाँ पे ये वैल्यू भी चेंज कर रहा है। ठीक है, ये पांचों स्टॉक्स की इसमें वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें सुपर ट्रेंड हमारा ट्रू जा रहा होगा, वो बाय करा होगा इसने, और जो फॉल्स जा रहा होगा वो उसने सेल किया होगा। और देखते हैं हमारे पास इसमें वैल्यू फैच हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हम चलेंगे पेपर ट्रेड्स में। ठीक है, तो अभी कोई एग्जिट नहीं हुआ है। ठीक है, इसने ट्रेड तो लिया होगा, अभी एग्जिट नहीं होगा, थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ही सुपर ट्रेंड चेंज होगा किसी का, तो वहाँ पे वो एग्जिट करेगा। तो थोड़ा इसको पॉज करते हैं, कर लेता हूँ मैं। फ्रेंड्स, हमारा अभी तक कोड रन हो रहा है, और यहाँ वैल्यू आप चेंज होते हुए देख रहे हो। अभी सुपर ट्रेंड हमारा ट्रू ही है। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट से जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे, सारे ट्रू हैं अभी तक। तो सब में हमारा बाय ट्रिगर हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे सुपर ट्रेंड हमारा फॉल्स होता जाएगा, तो वहाँ पे हमारा एग्जिट लगता जाएगा। ठीक है, तो अभी पेपर ट्रेड में हमारा अभी तक कोई भी अभी तक पैच नहीं हुआ है। ठीक है, डाटा। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो 3 बजने वाले हैं, 3 बज गए। ठीक है, अभी हाफ एन आवर रह गए। तो लेट्स सी, अगर कोई अगर होता है तो फिर यहाँ पर आकर आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ 3:22 हो रहे हैं, तो अभी तक यहाँ पर सुपर ट्रेंड हमारे सबके में ट्रू ही है। तो आज मार्केट बहुत बुलिश है, तो लग रहा है कि आज हमें एग्जिट नहीं मिलेगा, और यहाँ पर अपना पेपर ट्रेड पे हम परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे। एक इस पे हम कल इसमें देखेंगे एग्जिट रीज़न, और एग्जिट रीज़न में एक रीज़न डाल देंगे कि टाइम एग्जिट डाल देंगे। ठीक है, तो उससे हमारा एग्जिट हो जाएगा प्रॉपर। तो मेरी इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं ये सारा कवर कर दूंगा, और बाकी के जो एलिमेंट है, एग्जिट रीज़न, ट्रेडेड और चार्जेस, ये सारा कुछ हम इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेरी हो जो आपको पूछना हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, या ऐसा कोई सेटअप जो आपको अपने लिए चाहिए, आप चाहते हो कि उसको मैं बताऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, उसके ऊपर हम उसका एल्गो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।